चलिए आज इतिहास के एक ऐसे कानून की बात करते हैं जिसने शायद अनजाने में ही आधुनिक भारत की प्रशासनिक नींव रख दी। ये कहानी है 1853 के चार्टर एक्ट की और इसका असर आज भी हमारे चारों ओर दिखाई देता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आइए आज के एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर किसी को भारत में कोई बड़ा और प्रतिष्ठित सरकारी पद चाहिए तो उसका रास्ता क्या है? जवाब हम सब जानते हैं, एक प्रतियोगी परीक्षा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो देश के सबसे काबिल प्रशासकों को चुनती है। पर सवाल ये है कि क्या ये व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे सिस्टम की जड़ें, इसकी शुरुआत 1853 के एक कानून में है और आज हम इसी कानून के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें इस हस्तलिखित नोट के आधार पर समझेंगे, जो हमारी आज की पड़ताल का सोर्स है। तो इस एक्ट का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा वो था सिविल सेवाओं पर। इसने भर्ती के पूरे तरीके को ही आप कह सकते हैं बदल कर रख दिया। इसी एक्ट ने पहली बार सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव रखी। इसका मतलब था अब पद सिफारिश या ऊंचे खानदान से नहीं बल्कि काबिलियत से मिलेंगे। सोचिए उस दौर के लिए ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे सोर्स नोट के मुताबिक दुनिया में प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू करने का श्रेय ब्रिटेन को नहीं बल्कि चीन को जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर इतिहास की हमारी समझ को थोड़ा चैलेंज करता है ना? लेकिन ये एक्ट सिर्फ भर्ती प्रक्रिया बदलकर ही नहीं रुका। इसने सरकार चलाने के तरीके में भी एक बुनियादी बदलाव किया और शक्तियों के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू किया।